स्वागत है आप सभी का एक और नए इंडियन इकोनॉमी के सेशन में। इंडियन इकोनॉमी एमडीसी जो आपका है, यूनिट 1 का हम लोग पूरा पूरा प्रश्न और उत्तर देखेंगे। प्रश्न और उत्तर देखेंगे, हिंदी मीडियम में भी देखेंगे राजा बेटा, इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे राजा बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है राजा? सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, डिफाइन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। आर्थिक विकास का परिभाषा देना है और मुख्य लक्ष्य क्या है, मतलब मुख्य इसके जो फीचर्स हैं उन क्या है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, जो का त्यों लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा। आर्थिक विकास की परिभाषा। आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि देश की आय और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, जिससे गरीबी, बेरोजगारी कम होती है। क्या होती है राजा? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। सरल शब्दों में कहे तो आर्थिक विकास का अर्थ है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। आर्थिक विकास है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देश की कुल आय और प्रति व्यक्ति आय में लगातार क्या होती है? इससे वृद्धि होती है। देश की कुल आय और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होती है। याद हो रहा है क्या? तुम सुन नहीं रहे हो राजा? फिर से बोलते हैं। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब होता है देश की आय और लोगों के जीवन के स्तर में सुधार होना, जिससे गरीबी, बेरोजगारी कम हो। यस सर। उससे मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहला है राष्ट्रीय आय। मेरे साथ बोलो, ओ भैया, ओ इधर देखो भैया, इधर देखो। राष्ट्रीय आय में व्यक्ति वृद्धि। सबसे पहले क्या बोलता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरा बोलता है जीवन स्तर में सुधार। दूसरा क्या बोलता है? जीवन स्तर में सुधार। तीसरा क्या बोलता है? गरीबी और बेरोजगारी में कमी। सबसे पहला बोलता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मतलब देश की कुल आय और प्रति व्यक्ति में क्या हो? वृद्धि हो। लोगों को बेहतर स्वस्थ स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाएं मिली, इसका मतलब जीवन स्तर में सुधार। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है और नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गरीबी और बेरोजगारी में कमी। उसके बाद संरचनात्मक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित से उद्योग और सेवा क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। तकनीकी प्रगति होती है। उत्पादन और सेवाओं में आधुनिक तकनीकी का उपयोग बढ़ता है। मानव विकास में वृद्धि होता है। कैसे वृद्धि होता है? मानव विकास में वृद्धि कैसे होता है राजा? स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने से मानव संसाधन में सुधार होता है। सतत विकास होता है। विकास इस प्रकार किया जाता है कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियां के लिए संसाधन, जो संसाधन है वो सुरक्षित रहे। तो ये 8 पॉइंट अपना 7 पॉइंट था। क्या मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? इंग्लिश में देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बाय विच द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ पीपुल इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव होता है, लोगों क्या होते हैं? इम्प्रूव होते हैं। विथ एन इंक्रीज इन इनकम, जहाँ इंक्रीज होता है इनकम, रिड्यूस होता है पॉवर्टी, इम्प्रूव होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो कंट्री में बढ़ता ही बढ़ता है। सिंपल शब्दों में कहे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट होना क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या होता है राजा? इम्प्रूवमेंट होना लाइफ के क्वालिटी में। कैसे होना? इनकम बढ़िया होना, एजुकेशन बेहतर होना, हेल्थ अच्छा होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनना। ये सब से हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में हो रहा है। सर मेन फीचर्स क्या है? ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुन नहीं रहे हो, आप लोग सुन नहीं रहे हो राजा, इधर उधर ध्यान मत देना, इधर देखो। मेन फीचर्स क्या है? मेन फीचर्स क्या है? ध्यान से, मेन फीचर्स क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। इंप्रूव इन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी क्या होगा? कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस सब कुछ चेंज हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगा। वुमन डेवलपमेंट में इम्प्रूव होगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तुम सुन नहीं रहे हो राजा? बढ़ेगा। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपना यहाँ पर होने वाला है, मतलब बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाए हम लोग रिसोर्स को इंश्योर करेंगे कि वो फ्यूचर में जनरेट हो। बार बार यहाँ पर दोस्तों, बार बार क्या रहा है यहाँ पर कि व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन करो। व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन करोगे तो बहुत चीज़ आता है वहाँ पर, क्विक अपडेट आता है, मीम्स आते हैं, चुटकुले वगैरह आते हैं, वायरल क्वेश्चंस पेपर आता है, वोट पोल आता है, जहाँ पर आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, क्यूज पूछा जाता है, फनी फनी चीज़ें पूछी जाती है। आप फॉलो कीजिए वैभव कॉमर्स क्लासेस को, बहुत ही अलग होगा,
टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल अलग है व्हाट्सएप चैनल, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। एक बस हल्का सा झलक देखेंगे हिंदी में कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। सिंपल सा अंतर है कि आर्थिक वृद्धि में देश में वस्तुओं और सेवाओं में समय समय पर वृद्धि होती है, वहीं आर्थिक विकास में सुधार, गरीबी में कमी या समग्र समाज कल्याण की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी बढ़ता है, यहाँ पर एचडीआई बढ़ता है। जीडीपी में 5% की वृद्धि, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के जीवन में स्तर बढ़ जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई वस्तु या सेवा में वृद्धि होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अगर कोई विकास हो रहा है जीवन स्तर में, साक्षरता दर में, गरीबी में कमी हो रही है, बेरोजगारी में कमी हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है, तो वो आर्थिक विकास अपना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। पहले हम आपको बता देते हैं, अगर अभी तक राजा आपने लाइक नहीं किया है तो क्या करना है, लाइक करना है। नहीं भाई पहले रुक जाओ, आप लोग रील्स को फटाफट लाइक करते हो, लेकिन है ना जो वीडियो देखते हो, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम है, वही पढ़ाई करा रहे हैं हम, आप लाइक नहीं करते हो तो बाहर से तो कोई आएगा लाइक नहीं करने। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए सर, सारे बच्चे क्या करेंगे राजा, लाइक कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट किसको कहते हैं, और 4 इंडिकेटर क्या है अंडर डेवलपमेंट के। अल्प विकसित क्या होता है, 4 को बताना है, इंडिकेटर इंडिकेटर बताना है। अल्प विकसितता का अर्थ है कि ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें देश के पास बुनियादी संसाधनें, ढांचे, सुविधाएं की कमी होती हो, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। कैसे जीवन सुधर सके, कैसे जीवन सुधर सके कि राजा, आर्थिक स्थिति जिसमें देश के पास बुनियादी संसाधन, जो बुनियादी संसाधन होता है, ढांचा होता है, सुविधाएं होती है, उसमें कमी होती है, उसमें कमी होती है। अगर ये सब होगा तो आर्थिक लोगों का जीवन सुधर सकेगा। सरल शब्दों में कहे तो अल्प विकसित का अर्थ होता है कि कम आय, व्यापक गरीबी, कम उत्पादकता, सामाजिक कल्याण की कमी ही अल्प विकसित का अर्थ होता है। अल्प विकसित का क्या सूचांक है, कैसे पता करेगा कि यह देश अल्प विकसित है। जहाँ पर कम प्रति व्यक्ति आय होगा, उच्च गरीबी दर होगा, गरीबी दर जो है ऊंचा होगा, अधिक बेरोजगारी होगा, अपूर्ण रोजगार, कम से कम रोजगार होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का नम्र स्तर होगा। अंडर डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ऐसा कंडीशन इकोनॉमी का जहां पर कमी हो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिसोर्स की, फैसिलिटी की, जिससे इंप्रूव होता है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो सब कमी होता है। 4 इंडिकेटर क्या है अंडर डेवलपमेंट का, लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉवर्टी रेट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है सर, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा राजा, ओ राजा ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा पता है ना। यस सर पता है हमें, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर आप बार बार मत बोलो, सब पता है हमें, तो ठीक है भाई। अगला क्या है, विकासशील देशों की 5 सामान्य विशेषता बताना है। जो डेवलपिंग नेशन है उसका 5 गो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक बताना है। विकासशील देश वह देश होता है जिसमें अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को सुधारने की प्रक्रिया में होता है। इन देशों के सामान्य विशेषता क्या क्या है। सबसे पहला है कि कम प्रति व्यक्ति आय होती है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर होती है, जैसे अपना भारत, कृषि पर अधिक निर्भरता होती है, औद्योगिकरण का निम्न स्तर होता है, मूलभूत सुविधाएं की कमी होती है, जैसे शिक्षा, सेवा, स्वच्छता, पानी पीने की सुविधाएं, इसमें कमी होती है। इसको डेवलपिंग नेशन कहते हैं कि भाई विकास हो रहा है, अभी स्टेज पर है, विकास स्टेज पर है। डेवलपिंग नेशन मतलब ऐसा कंट्री जहां पर प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, इकोनॉमिक सोशल सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे राजा, डेवलपिंग नेशन कहेंगे सारे बच्चे। डेवलपिंग नेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम होता है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, हैवी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वैभव कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार ये चैनल आपके हाथ से निकल गया ना, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग बलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन जिसमें आप पढ़ाई करते हो वो चैनल नहीं करते हो, तकलीफ होती है। मोटिवेट करने के लिए लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार लगाना है, 50 स्टार लगाना है, 100 लगा लो, 1000 लगा लो, कुछ भी लगा लो राजा। आने वाला एग्जाम में एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ आपको बताना है, क्या गुण है, क्या विशेषता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला राजा है, सबसे पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, सबसे पहला जो टिक लगाए हैं वो है विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब जहां विकास और गरीबी हटाने पर ध्यान दिया जाता है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जहां पर बड़ी से बड़ी आबादी में कृषि पर निर्भर होते हैं, हालांकि जीडीपी में योगदान कम होता है। विशाल जनसंख्या, जहां पर जनसंख्या दुनिया में दूसरा स्थान पर है। रोजगार, जहां पर आय संसाधनों का प्रभाव पड़ता है। कम प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर होता है। अधिक बेरोजगारी, गरीबी होता है। आय और संपत्ति का असमान वितरण होता है। सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आईटी, बैंकिंग तेजी से बढ़ता है। जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यस सर, समझ गए। नियोजित आर्थिक विकास होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पंचवर्षीय योजना है, सरकारी नीतियों के माध्यम से नियोजित विकास किया जा रहा है। लास्ट में वैश्वीकरण और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जहां पर 1991 में अर्थव्यवस्था को विश्व के खोला, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सका है। इंग्लिश में, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक होता है। दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी जो है सेवरल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या मेन फीचर्स है? सबसे पहला है डेवलपिंग इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक डेवलप कर रहा है। मिक्स इकोनॉमी है, जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल दिया जाता है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ज़्यादातर यहाँ पर पॉपुलेशन डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर है। लो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, क्योंकि मतलब मैंने कहा जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा जो इनकम होता है वो बहुत कम व्यक्ति के पास होता है। इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्टर सर्विस का, आईटी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा योगदान होता है जीडीपी का। प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान सरकार ने बनाया था ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? प्रमोट हुआ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ, बाजार को खोला गया, मतलब बाहर की कंपनियां यहाँ आ सकती है, यहाँ की कंपनियां बाहर जा सकती है। लास्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? इसका कुछ क्या प्रभाव पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पर? आइए देखते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश आपस में व्यापार करते हैं। क्या करते हैं राजा? व्यापार करते हैं आपस में। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं आपस में, निवेश करते हैं और प्रौद्योगिकी करते हैं, संस्कृति के माध्यम से जुड़ते हैं। इसका मतलब कि सामान सेवा जो भी है उसका मुक्त प्रभाव पूरी दुनिया में होना, तो वैश्वीकरण के कारण दुनिया का वैश्विक गांव बन गई है कि भाई बाहर का सामान यहाँ बेचो, यहाँ का सामान बाहर बेच सकते हो खुलेआम। इसको कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? इसमें सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई, विदेश के लोग इन्वेस्ट करने लगे। निर्यात में वृद्धि हुई, कि मतलब बाहर के लोग क्या करने लगे? बेचने लगे, है ना। आयात मतलब निर्यात करने लगे कि यहाँ का सामान बाहर बिकने लगा। सेवा क्षेत्र का विकास होने लगा, बेहतर तकनीकी गुणवत्ता आई और रोजगार के नए अवसर भी बनने लगे। कुछ नकारात्मक प्रभाव है, जैसे असमानता में वृद्धि, गरीब पिछड़ गए, अमीर और अमीर बन गए। स्थानीय उद्योग का पर खतरा हो गया, छोटी छोटी कंपनियां पर खतरा पड़ गया। संस्कृति पर प्रभाव पड़ गया। संस्कृति मतलब कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, कि बाहर के वेस्टर्न वाला आ गए, उस तरह के कपड़े पहनने लगे, उस तरह के कपड़े प्रोडक्ट मार्केट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, है ना। उस तरीके का बाहर का लोग अपना रहे थे, तभी तो लोकल फॉर वोकल बाद में आया, समझे। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, इंटरेक्शन कंट्री के साथ, बाहर की कंट्री कंपनियाँ यहाँ पर आओ इन्वेस्ट करो, यहाँ की कंपनी बाहर के इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी वहाँ का यहाँ आएगा, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, बाहर का सामान यहाँ बेचो, यहाँ का सामान बाहर बेचो। तो ग्लोबल विलेज यहाँ पर अपना यहाँ पर आ चुका है। क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का? पॉजिटिव इम्पैक्ट यही पड़ा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ गया, मतलब यहाँ का सामान बाहर बिकने लगा तो पैसा डॉलर आने लगा। डेवलपमेंट हुआ सर्विस सेक्टर का, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई इनइक्वलिटी इंक्रीज हो गया, गरीब गरीब होते गए, अमीर क्या हो गए? रिच रिच। एंड थ्रेट टू लोकल इंडस्ट्री, अगर खतरा आ गया लोकल इंडस्ट्री पर, उन पर बहुत ज़्यादा खतरा आ गया। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ गई, यहाँ वाले तो छोटे मोटे थे उसको दबा दिया गया। कल्चरल इन्फ्लुएंस हो गया, बाहर का लाइफ स्टाइल, बाहर के स्टाइल के कपड़े, टेक्सटाइल प्रोडक्ट को लोग यूज करने लगे, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस आने लगा। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट अपना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं, एक झलक में देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है राजा? किसी देश के विकास का एक सूचक जो 3 मुख्य पहलुओं पर होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर कितना है उस देश में, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर कितना है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, उसी को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों को नुकसान न पहुंचाए। ऐसा नहीं कि हम लोग आज ज़रूरत पूरा कर रहे हैं और कल वाले समय में वो चीज़ बचे ही नहीं।
पानी, हवा, जंगल सब खत्म हो जाए ना भैया, ऐसा यूज करो कि आगे की पीढ़ियों के लिए जमा करके रखो, आगे की पीढ़ियाँ भी यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रख रहे हो, प्रेजेंट में जो ज़रूरत है आप इस्तेमाल कर रहे हो बिना किसी नुकसान पहुंचाए फ्यूचर में। इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि जैसे वाटर बचाओ, पानी, हवा, फॉरेस्ट, जंगल, बायोडाइवर्सिटी, ये सब को आपको क्या रखना है, संसाधन को सतत विकास में लेकर जाना है। ग्लोबलाइजेशन पढ़ा तो दिया सर, ग्लोबलाइजेशन बता तो दिया कितना बढ़िया से, एक बार बड़े प्यार से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर पीडीएफ आप ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा यूनिट 1 था। यूनिट 2 जो है, ये जो यूनिट 1 था राजा, यूनिट 1 था, जो यूनिट 2 है वो कब आएगा सर? अगला ये वीडियो आएगा, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप लोग देख पाए। थैंक यू सो मच।